हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना जेडवी स्टडी में। तो आज हम लेके आ गए हैं फिर से 25 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन जो 16 फेब को आने वाले हैं उनमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/3, और 3/3 का मतलब कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 2। मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे आपको हम 75 तक करेंगे क्योंकि हमें 25 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो 51 52 करके करना है, तो हम 75 क्वेश्चन तक करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक भरा गया है। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, वेट, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, क्या नाम है इसका? पी क्यू आर, और इसको क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया? एस तक बढ़ाया गया, ऐसा कुछ इसको बढ़ा दिया गया था, ये एस तक बढ़ाया गया है, जिसमें पी आर एस, एंगल पी आर एस, पी आर एस मतलब ये वाला कोण दे रखा है मुझे कितना? 150। तो पी क्यू आर तथा पी क्यू आर ये वाला कोण कितना दे रखा है? 80। तो हमसे मांग रहा है कि क्यू पी आर मतलब ये कोण का मान कितना होगा। ठीक है, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। तो क्लास 9 का एक थ्योरम है कि सुदूर दो अंत कोणों का योगफल बराबर होते, योग के बराबर होते, ये कोण इन दोनों कोण के योग के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं किसको लिख सकता हूँ? एक्स प्लस 80 बराबर 150। ये क्लास 9 का थ्योरम है। ठीक है, क्लास 9 थ्योरम में क्या बोलता है कि बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोण का योग सुदूर दो अंत कोण के योगफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 150 माइनस 180 नहीं सॉरी 80 है सिर्फ, क्या 80, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 30 है ना। x इक्वल टू कितना? 30 नहीं होगा मेरे भाई, वेट, 150 में से ये जाएगा 80 जाएगा तो 70 हो जाएंगे। कितना? 70। यही हमारा क्या होगा? आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है मेरे भाई? वेट, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई की फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही फॉर्मूला है। देखते हैं कौन सा है। थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, थीटा बाई 360 2 पाई आर इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है कि कोण ए का मान रखा 45, तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए का मान कितना होगा? क्या मांगा हमसे? साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए, इनका मान मांगा। तो क्या होगा? सबका क्या करते हैं? वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं। तो साइन ए की जगह कितना है? 45, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस टेन 45, यही होगा। सबकी वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, कॉस 45 1/√2, और टेन 45 का कितना होता है? 1। तो 1/√2 और 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2 हो जाएगा। कितना? 2/√2 प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो ये 2 और 1 √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√2, 2 + 2√2, ये शब्द सुने कहीं पे? 2 प्लस ऐसा तो है नहीं, इसको इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा? मुझे परिमेयकरण पढ़ना पड़ेगा। तो देखो मैं इसका मैं क्या कर लेता हूँ? हरों का परिमेयकरण कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 + 2√2 अपॉन में √2। परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर गुना और √2 से भाग। ठीक है, तो इसको इससे गुना करो तो हो जाएगा 2√2 250, सही तो है। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? इस 2√2, हाँ इसको यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में 2√2 इंटू √2 2 हो जाएगा।
तो अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ √2 प्लस 1 बचेगा, और इधर नीचे क्या बचेगा 2, तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा √2 प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, सही है, √2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 वृत्त है उसकी त्रिज्या को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। ठीक है, एक वृत्त है ये और एक वृत्त है, 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्या को क्या कर देते हैं, सॉरी, हाँ देखो क्या बोला है, इसके अगर इस वृत्त की त्रिज्या कितना है r है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 2r, यही बोला है ना कि किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया, दुगना कर दिया जाए, तो नए वृत्त और पुराने वृत्त, तो ये पुराना वृत्त हुआ, ये पुराना है, और जो हमारा नया वृत्त ये बनेगा, ये कौन सा है, नया है। तो पुराना और नया वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, अनुपात एक मिनट, अनुपात नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्म होगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अनुपात इसका भी क्या होगा, पाई आर, अब इसके आर की जगह 2r है तो 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, अनुपात, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, और यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये भी आर स्क्वायर खत्म, यहाँ बचा 1, तो क्या बच गया 1:4, 1:4, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात रखा है, वृत्त की परिधि का अनुपात, वृत्त की परिधि, परिधि का अनुपात कितना दे रखा है, कितना 2:3, तो हमसे मांग रहा है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, तो परिधि क्या होगा भाई, पहला वृत्त होगा तो 2πr1, और दूसरा वृत्त क्या होगा 2πr2, इसका अनुपात कितना रखा है 2:3, यही ना। तो देखो यहाँ से 2π से 2π तो खत्म हो जाएगा वैसे भी, तो यहाँ क्या बचा r1/r2 इक्वल टू क्या बचेगा 2/3, तो हमसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है πr तो πr1 का स्क्वायर अपॉन πr2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी पाई से तो पाई खत्म हो गया, r1/r2, इसको मैं क्या कर लेता हूँ होल स्क्वायर लगा लेता हूँ, तो r1 कितना मेरे भाई, r1/r2 कितना है 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/9, 4/9 डेट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ 4/9 मतलब 4:9, 4:9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास ए हमारा यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 8π कर दिया जाए तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है जिसकी परिधि पहले कितना था, पहले परिधि कितना था 2πr, तो परिधि कितना था, पहले परिधि कितना था 2π, अब इसकी परिधि को कितना कर दिया गया, बढ़ा करके इसका परिधि को कर दिया गया, पुराना वाला था नया वाला परिधि, नया 8π कर दिया। ठीक है, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका नया क्षेत्रफल, तो यहाँ से परिधि पहले निकाल लेते हैं, देखो यार, तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा 2πr1 बोल देता हूँ, इसका कुछ मुझे पता थोड़ी ना है, इसका वैल्यू कितना है 2π, और दूसरे वाले को क्या बोलता हूँ 2πr2 बोल देता हूँ, इसका परिधि कितना रखा है 8π, तो यहाँ मैं बट्टे कर लेता हूँ ना, r1/r2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 2π से तो 2π खत्म, 2π से पाई खत्म, 2 चौके 8, तो यहाँ हो जाएगा r1/r2 कितना हो गया मेरे पास 1/4, ये आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, चलो हमसे क्या बोल रहा है कि अब क्षेत्रफल का अनुपात, नया वाला क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखो, तो पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का स्क्वायर, ये होगा,
ठीक है। तो पाई R1 कितना है भाई, पाई इससे तो ये खा जाएगा, पाई से पाई यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4, 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/4 मतलब 1/16 हो जाएगा। तो इतना मतलब क्या होगा भाई, 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जो नया वाला क्षेत्रफल आएगा पुराने वाले क्षेत्रफल के कंपेयर में ये कितने गुना ज़्यादा है, 16 गुना, क्योंकि देखो ना पुराना वाला ऊपर है, नीचे वाला नया वाला नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा 16 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना दे रखा है 4, 7, 0, 5 और 5,3 के, इसके केंद्र का निर्देशांक चाहिए। एक त्रिभुज है, इसका केंद्रक मांग रहा है। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, आई होप आपको सो आता होगा। ठीक है, वेट, एक त्रिभुज है जिसका मुझे क्या मांग रहा है, केंद्र का निर्देशांक मांग रहा है। तो त्रिभुज का नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। इसका तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 4,7, 0,5 और तीसरा क्या है, हाँ 5,3। इसका क्या मांग रहा है, जी, ये निर्देशांक होता है केंद्रक, तो इसका मांग रहा है जी का कोऑर्डिनेट। अब जी कैसे होता है मेरे भाई, जी होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। फॉर्मूला लिख लूँ, एक बार लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और दूसरा क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। तो ये है क्या, ये हो जाता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो सबको वैल्यू पुट कर लो। x1 की वैल्यू कितना है 4, हो जाएगा 4 प्लस x2 कितना है 0, 0 प्लस x3 कितना है मेरा भाई 5, 5 अपॉन में हो जाएगा 3। इसी तरह से y1 कितना है 7, 5 और 3, 7, 5, 3 अपॉन में 3। इन सबको जोड़ो कितना होगा, 4, 4 और 5 9/3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8 15/3 हो जाएंगे। कितना, 15/3। अब कितना हो जाएगा, 3 का टेबल से काटेगा तो 3 तिया 9 और यहाँ 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा 3,5। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3,5 इज राइट आंसर। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी, बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि -1, -2 ये कौन से पाद में आता है। तो देखो यार, आपको कोऑर्डिनेट पता होगा, यहाँ पहला वाला में होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। तो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, माइनस और कॉमा माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, पहला दूसरा तीसरा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे तृतीय, तृतीय में आएंगे, कौन से पाद में आएंगे, तृतीय। ऑप्शन नंबर करना है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला कि यदि किसी त्रिभुज की रेखाखंड तो एक छोर के निर्देशांक दे रखा है इतना और मध्य बिंदु दे रखा है इतना, तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। क्या बोला कि एक छोर का निर्देशांक, जैसे एक इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और ये बी, इसके बीच मैंने एक पॉइंट है जिसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ पी, और एक छोर का कोऑर्डिनेट दे रखा कितना 4,-5 और मध्य बिंदु दे रखा कितना 0,y 0,0। तो हमसे बोल रहा है कि दूसरे छोर के निर्देशांक, इसके इसका निर्देशांक मांग रहा है, तो इसका निर्देशांक मुझे पता नहीं है, उसको मान लेता हूँ x,y। तो यहाँ से आप समझ लो कि x,y का वैल्यू मांग रहा है, x और y की वैल्यू मांग रही है। तो देखो ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो ये होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 4 प्लस x1 अपॉन x2 अपॉन 2 बराबर मध्य बिंदु होता है, तो ये बीच वाला हो जाएगा, ये वाला। इसी तरह से y1 प्लस y2, तो y1 कितना -5 और y2 कितना है y अपॉन में 2 बराबर, ये कितने के बराबर है, ये भी 0। इन दोनों को कंपेयर कर लो, सॉल्व कर लेते हैं आप। तो 4 प्लस x बराबर 2 गुना 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भाग में यहाँ के गुणने में आ जाएगा। तो 4 प्लस एक्स बराबर ये 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया मेरे भाई, -4। x का मान कितना आ गया, -4। इसी तरह से y का मान निकालते हैं, तो यह -5 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 0 गुना 2। तो -5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा +5, क्योंकि इधर माइनस में इधर प्लस में आ गया। तो हमसे चाहिए कि x, y, तो x का वैल्यू कितना आया -4 और y का मान कितना आया 5, तो -4,5। जो आपका ऑप्शन कौन सा है, -4,5। ऑप्शन नंबर कितना है, बी, बी हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर 30 है, b बराबर 60 है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान निकाले। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, क्या लिखा है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी,
इसका क्या निकालना है मुझे, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। देखते हैं। तो साइन ए, साइन ए की जगह कितना 30, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, लिख लेता हूँ साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस ए के कॉस ए, तो कॉस 30 इंटू साइन 60 इसका वैल्यू। चलो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है मेरे भाई, कॉस 60 ये भी 1/2 ही होता है ना, हाँ 1/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू ये भी कितना होता है, √3/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1/4 प्लस √3 इंटू √3 तो 3/4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कैल्सियम 4, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 4/4, और 4/4 का मतलब कितना हो गया 1। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या होगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या शायद आई थिंक आपके बुक का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को आप करते रहें, एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो अगला क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कि यदि 0,0 मूल बिंदु हो और P से निर्देशांक है तो OP की दूरी। मैंने बोला कि जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने को बोले सीधा इसका फॉर्मूला याद रखो, क्या √x² + y²। जब भी मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालने के लिए बोले, दूरी निकालने के लिए, इसका सीधा फॉर्मूला √x² + y²। तो ये है x और ये है y, तो x का वैल्यू कितना है -√3² प्लस y का वैल्यू कितना है -4²। तो 3² 9, 4² 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा मेरा भाई 25, √25 का कितना आता है 5। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की निर्देशांक क्या होता है। तो हमसे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान जो होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर जो होता है एक्स अक्ष का मान 0 होता है। तो हमसे मांग क्या रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना होगा, एक्स अक्ष पे तो एक्स का कुछ मान होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा 0, तो x,0 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं एक चीज और समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, ये वाला चीज याद रखना है। क्या बोला कि एक्स अक्ष पे किसी का मान क्या होगा, एक्स अक्ष पे पूछा था इसलिए क्या होता है x,0 हो गया था। अगर वाई अक्ष पे पूछता तो यहाँ क्या हो जाता 0,y। हमें क्वेश्चन पूछा था कि एक्स अक्ष पे क्या होगा निर्देशांक, तो x,0 होता है। अगर वही इसी क्वेश्चन में बोलता था कि y अक्ष पे क्या होगा तो हमें आंसर हो जाता 0,y। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 64 में बोल रहा है कि इसका दूरी निकालना है। दो बिंदु रखा, एक ये और ये, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी इसको मैं क्या बोल देता हूँ मेरे भाई, हाँ, तो ये पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 की वैल्यू है, y1, ये x2 और ये y2। दूरी फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इस पॉइंट को मैं दूरी निकालते हैं, दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1, तो x2 कितना 0, तो 0 - x1 कितना 10, ये वाला 10 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होता है y2 - y1, y2 कौन है 10 साइन 30 डिग्री माइनस y1 कौन है 0, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा मेरे भाई, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, 10 यहाँ से बचेगा 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा साइन 60 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ साइन 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ से दोनों जगह से क्या है 100 है, इसमें भी 100 है इसमें भी 100 है, तो 100 को कॉमन कर लेता हूँ मैं पहले। 100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का √3/2 कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, नहीं कॉमन नहीं निकालता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ भी 100 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप में देखो, ध्यान से देखना है, तो यहाँ 100 हो जाएगा, √3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक है, ओके, यहाँ देखो अब आगे। अब यहाँ से देखो भाई 100 100 यहाँ पे 100 है, तो दोनों जगह से 100 को कॉमन करते हैं और क्या होगा यहाँ पे हाँ, तो 100 कॉमन किया तो यहाँ आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 ये बचेगा। ठीक है, तो 100 रूट का कितना आता है 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा, इन दोनों का एलसीएम लो, 4 और 4 का तो 4 ही होगा, यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, तो 10, तो अगर 4/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 खत्म हो गया, 10 √1
अब 10 रूट 1 का मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु 0,0 1 2 और एक्स वाई संरेख है तो इसमें से क्या संबंध होगा। संरेखी होने का एक कंडीशन होता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2 एक्स। हमें फॉर्मूला में शॉर्ट ट्रिक लगा लेता हूँ, क्या होता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसको फॉर्मूला लिखने का एक तरीका है। तो जैसे देखो क्या होता है 1/2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस उसके बाद क्या होगा x3 y माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है किसका संरेखी का। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये संरेखी बोला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 0। तो अब फॉर्मूला में क्या करते हैं वैल्यू को हम रख लेते हैं, जो भी हमारा वैल्यू है उसको रख लेंगे। तो ये x1 है y1 x2 y2 x3 y3। इसी फॉर्मूला में सबको क्या कर दो रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अच्छा 1/2 को लिखो मत लिखो बराबर है, क्यों क्यों नहीं लिखना है देखो 1/2 तो यहाँ गुने में है, इधर आके सॉरी यहाँ भाग में 2 इधर आके गुने में होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं, मैंने उसको छोड़ देता हूँ मैं। तो x1 का मान कितना है 0, तो 0 भाई क्या लिखा है तो 0 इंटू एक्स y2 कितना है मेरे भाई y2 है 2 माइनस y3 कितना है y प्लस x2 कितना है मेरे भाई 1 y3 कितना है y y3 कितना है y माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है मेरा भाई x और ये कितना है x3 के बाद y y1 कितना है y1 0 माइनस y2 कितना है 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, अब क्या होगा ये तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस प्लस नहीं यहाँ पे माइनस बचेगा। क्यों क्योंकि ये 0 इंटू एक्स 0 एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 2 2x ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ कर लेते हैं इसी को यहाँ लेके आ जाता हूँ। क्या लिखा हुआ है y माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ मैं, क्या 2x y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो x और y में संबंध क्या हो जाएगा y बराबर 2x इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला कि 3 बिंदु दे रखा है। अब इसका वही क्वेश्चन है यार पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे एज इट इज, जैसे यहाँ पे था त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे लगाया था ऐसे यहाँ भी लगाएंगे। तो वही लगा लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमसे बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई क्षेत्रफल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अभी जस्ट लिखा मैंने पीछे 1/2 ये वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला वो त्रिभुज का है x1 y2 शॉर्ट ट्रिक बना लेता हूँ क्या 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये फॉर्मूला है। ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। चलो वैल्यू को क्या कर देते हैं रख लेते हैं, जो भी होगा वो हम देख लेंगे। तो ये x1 है y1 है x2 y2 x3 y3। तो 1/2 x1 का मान कितना मेरा भाई x1 0 और y2 कितना है y2 5 माइनस y3 कितना है 4 प्लस x2 कितना है मेरा भाई ये भी 0 है y3 कितना है y3 ये 4 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है ये है 3 और y1 है 1 और y2 कितना मेरा भाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब 1/2 ये तो 0 हो जाएगा पूरा प्लस ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना हो रहा है तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 और 1 में से 4 जाएगा सॉरी 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 2 से काटेगा 2 6 के 12 तो ये हो जाएगा माइनस का 6 तो आंसर में है ही नहीं, लेकिन ये इसी आंसर को क्या कर देंगे प्लस का 6। क्यों क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होता है वो कभी भी माइनस में कभी भी नहीं होगा। जो आपका खेत है खेत का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आंसर जो प्लस माइनस में है उसी को हम क्या कर देंगे प्लस में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा पे क्या हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी क्षेत्रफल हो गया, दूरी हो गया, ये सब चीजें कभी क्या होता है नेगेटिव में नहीं होता, ये सब चीजें कभी नेगेटिव में नहीं होता है। इसलिए हम अगर नेगेटिव में भी आंसर आए तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, प्लस में कर लेंगे। ओके। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है निम्नलिखित में से किसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इनमें से बोला है कि इन चारों में से इन किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो उसका दोनों विकर्ण, जैसे देखो एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज का जैसे बोले कि जिसमें से किसका विकर्ण बराबर होता है, दोनों विकर्ण, तो ये दोनों विकर्ण आयत के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अरे यार ऐसे बना लेता ना, बना नहीं है, आयत का भी होते हैं, और देखो दोनों विकर्ण जो होता है वो आयत का और वर्ग का भी बराबर होता है। किसका, वर्ग का। तो यहाँ पे हमारा दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, आयत ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर गलती से हमारा वर्ग भी आंसर में होता, वर्ग भी ऑप्शन में होता, तो हमारा वर्ग भी क्या हो जाता, सही हो जाता। तो दोनों में से देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, अगर दोनों होता तो दोनों ठीक होता, अगर वर्ग होता तो वर्ग सही होता, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, आयत है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला कि 2x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 6y बराबर इतना का निरूपित रेखाएं कैसी होगी। देख लेते हैं, दो समीकरण है, 2x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा क्या है 3x प्लस 6y बराबर 12। चलो यहाँ से हम क्या निकाल लें, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 कितना है मेरे भाई, a1 का मान कितना, 2, 2/3 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 ये कितना हो जाएगा, 4, b1 कितना है 4/6, तो मतलब ये भी हो जाएगा 2/3। और c1 अपॉन c2 तो ये कितना होगा 10/12, 10/12 का मतलब कितना होता है 5/6। तो क्या हो गया यहाँ से कि a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 नॉट बराबर है c1 अपॉन c2। तो पहले दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं, तो तब जब दोनों ऐसे ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, वो रेखा है समांतर होता है। क्या होता है, समांतर रेखा होता है। जब दोनों पहला दो बराबर होता है और लास्ट वाला बराबर नहीं होता तो कौन सा रेखा होता है, वही समांतर रेखा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है, घन की विकर्ण, घन की विकर्ण दे रखा है मुझे कितना 8√3, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, मतलब हमसे घन का साइड मांगना, भुजा मांग रहा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है मेरे भाई, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a होता है। कितना होता है, √3a। घन का विकर्ण जो होता है फॉर्मूला वो √3 होता है, और इधर क्या रखा है 8√3। तो √3 से तो √3 खत्म, बचा क्या a बराबर 8, यही हमारा क्या होगा, किनारा हो जाएगा। घन का किनारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा पे यहाँ क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो घन का किनारा होगा कितना होगा, वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी वही बोला कि इसका किनारा कितना होगा। तो घन का पृष्ठ, घन पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है बराबर 96। तो 6 के टेबल से 6 के 6 कम 6 16, 6 के 96, 16 के टेबल से कट जाएगा। तो ये a² बराबर कितना हो गया 16। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई a बराबर √16, क्योंकि अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चल जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का, इतना इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन दे रखा है ना, गोले का पृष्ठ, ये तो फॉर्मूला ही है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले या पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4πr²। कितना हो जाएगा मेरे भाई 4π²। गोले का, मैं ध्यान से देखना, गोले का कुल पृष्ठ पूछ ले या घन पृष्ठ पूछ ले, दोनों आंसर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 4πr² इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्या बोले कि दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:64। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग दो गोला है, दो गोला है। तो पहला गोला ऐसे कर लेता हूँ ना, पहला गोला अपॉन में दूसरा गोला, ये गोला होगा, दूसरा गोला, इसका आयतनों का अनुपात दे रखा है कितना 27:64। अर्ध गोला है ना, अच्छा अर्ध गोला लिखना था, कोई बात नहीं, यहाँ पे अर्ध लिख लेना क्योंकि पहला अर्ध गोला है, दोनों अर्ध है। तो देखो अब गोला, अर्ध गोला का आयतन क्या होता है 2/3πr³ तो r1 कर लेता हूँ, r1 का क्यूब, क्योंकि दो गोला है तो अलग अलग होगा दोनों का रेडियस। और दूसरा क्या होगा 2/3
पाई R2 का क्यूब, ये होगा। इसको काट पीट करो, अब क्या कट रहा है, तो 2 पाई से 2/3 से 2/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, अच्छा ये इक्वल टू कितना था, 27/64 था ना। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा, R1/R2, तो R1/R2 का क्यूब कर लेता हूँ मैं एक साथ, बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 64 को 4 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1/R2 का क्यूब बराबर, इन दोनों का क्यूब को भी एक साथ लिख लेता हूँ, तो 3/4 का होल क्यूब कर लेता हूँ। ठीक है, क्यूब लिखना था एक साथ, तो क्यूब से तो क्यूब खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या निकला मेरे भाई, तो R1/R2 का वैल्यू निकल गया कितना, 3/4, ये तो निकल गया R1/R2 का वैल्यू। देखते हैं इसका इसका यूज होगा क्वेश्चन में आगे। अब हमसे क्या मांग रहा है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला गोला अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, पहला अर्धगोला, अर्धगोला का, रुको तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ यार, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अपॉन में दूसरा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो पहला गोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जल्दी बताओ। वक्र पृष्ठ होता है 2πr², 2πr1 का स्क्वायर होगा अपॉन में 2πr2 का होल स्क्वायर होगा। तो 2 पाई से तो 2 पाई खत्म, R1 अपॉन क्या बचा मेरे पास, R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक साथ कर देता हूँ। तो R1/R2 कितना है, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर कितना होता है, यहाँ लिख लेता हूँ, तीन तीन का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9/16, 9/16 का मतलब 9:16। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, दो बेलन है जिसका त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1/R1, R2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 3:2 दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1, H2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 5:7, तो इसके आयतनों का अनुपात मांग रहा है। तो बेलन का आयतन का अनुपात, बेलन का आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, हाँ तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, पहला बेलन अनुपात, पहला बेलन, और उसके बाद अनुपात दूसरा बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, πr²h क्या होता है, πr1 का स्क्वायर होगा h1, अनुपात दूसरा क्या होगा, πr2 का स्क्वायर h2। तो पाई से तो पाई खत्म हो गया यहाँ पे, तो R1 का वैल्यू कितना है, R1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और H1 कितना वैल्यू कितना है, H1 का वैल्यू कितना 5 × 5 अनुपात, R2 का वैल्यू कितना भाई 2, तो 2 का स्क्वायर, और H2 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9 × 5 अनुपात 4 × 7, कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 9×5 = 45 अनुपात 7×4 = 28, तो कितना हो जाएगा 45:27, कितना हो गया मेरे भाई 45:27, यही पे हमारा आंसर हो जाएगा आई थिंक 45:27, कहीं ऑप्शन है 45:27 ऑप्शन, सॉरी 45:28, ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा क्या, कोसेक इंटू कॉट सेक इंटू टेन, तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से ये क्या बन गया मेरे भाई, फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है ना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना गया, फॉर्मूला ये। तो देखो यहाँ पे क्या रखा है, साइन स्क्वायर को तो मैं साइन स्क्वायर ही लिख ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक को लिख सकता हूँ 1/साइन, तो 1/साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 1/साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर खत्म, बचा क्या एक, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें 75 क्वेश्चन तक करना है ना, इसको पेज चेंज कर लेता हूँ, रोक वेट 75 तक करना था हमें, तो हम 75 तक ही करेंगे। तो क्या बोले कि यदि शंकु का ऊंचाई दे रखा है h, शंकु का ऊंचाई कितना दे रखा है, h का मान 12 दे रखा है और r का मान कितना दे रखा है 5, ये दे रखा है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे होता है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या क्या मांग रहा हमसे, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है l, तो l का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, h का वैल्यू कितना भाई 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 169, 169 का कितना आता है √13, 169 रूट कितना आता है 13, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी फॉर कॉर्नवालिस इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ। बाय।